चिल्ड्रन, दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम करेंगे चैप्टर 10 वर्ब टेंसेस। इससे जो पहला वाला चैप्टर था वो मैंने आपको वर्ब का कराया था। तो वर्ब क्या होते हैं? द वर्ब टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। वर्ब क्या होता है? जब कोई एक्शन हो रहा होता है वो वर्ड्स होते हैं। दिस टाइम इज़ नोन एज अ टेंसेस। आज हम करेंगे वर्ब टेंसेस। आई सॉ अ कार्टून फिल्म इस यस्टरडे। तो सॉ है मतलब सेकेंड फॉर्म आ रही है सी की, तो क्या हो गया? ये पास्ट टेंस में जाता है। आई एम वॉचिंग डिस्कवरी चैनल नाउ, मतलब मैं अभी क्या देख रहा हूँ? डिस्कवरी चैनल, मतलब प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का। आई शैल सी अ नेक्स्ट वीक। तो शैल और विल हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। अब सबसे पहले करेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट द एक्शन टेकिंग प्लेस नाउ और एट द present. We also use present tense to talk about the action that are habits and state thing always true. मतलब प्रेजेंट टेंस में जो काम अभी हो रहा है उसके बारे में बात की जाती है, या फिर जो ट्रुथ होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये क्या होगा? प्रेजेंट, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। टैमी लाइक रीडिंग नॉवेल्स, जो टैमी है उसको क्या है? नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो ये प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें अभी होने वाले काम के बारे में बात करते हैं। अगला होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या होता है? वर्ल्ड टेल अस अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग नॉट येट ओवर आर सैट बीन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो क्या है? पार्क में, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस एट प्रेजेंट हो रहा है। वो बच्चे क्या है? पार्क में भाग रहे हैं। आई एम फ्लाइंग द काइट, मतलब मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। अब पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ड दैट टेल अस अबाउट द एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपन्ड, मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। दे रॉक्ड ऑन अ स्टेज, मतलब उन्होंने स्टेज पे बहुत अच्छा डांस किया, रॉक किया। आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, मतलब मैंने कल टेनिस खेला था। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो पास्ट मतलब पहले हो चुके हुए, प्रेजेंट में जैसे पास्ट में क्या होता है? ईडी लग जाता है। बाउल बाउल, टॉक टॉक, लुक लुक, मतलब पास्ट टेंस में क्या होता है? अगर पास्ट टेंस में आप सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ ईडी का यूज़ होता है। कम केम हो जाता है। फाइंड फाइंड हो जाता है। रन रेन हो जाता है। सिंग का सैंग हो जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाता है? वॉज वर्क का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? वॉज वर्क का यूज़ होता है। जैसे ऋषि वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ऋषि ने एक कहानी लिखी थी। द चिल्ड्रन वर स्विमिंग इन द पूल, जो बच्चे थे वो कहाँ थे? स्विमिंग पूल में थे। और वाज का यूज़ आपको पता ही है, जब सिंगुलर होते तो वहाँ वाज का यूज़ होता है। जहाँ पर प्लूरल होते हैं या एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। वी यूज़ विल। विल किसके साथ यूज़ करते हैं? हम ही शी एंड दे के साथ करते हैं। और शैल का यूज़ करते हैं हम आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। और अब जब फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है तो क्या हो जाता है? विल बी और शैल बी का हम यूज़ करते हैं। अगर जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो हम वहाँ पर विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। जैसे माई मदर विल कुकिंग अ फूड, मेरी माँ जो है वो खाना पका रही हैं। और किसका यूज़ है? विल बी के साथ आईएनजी का भी हम यूज़ करते हैं। शैल बी प्लेइंग अ क्रिकेट। तो ये नीचे आपको टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको नीचे याद करनी, जैसे कहाँ पर आपको ईडी लगाना है, कहाँ पर। और देखिए प्रेजेंट टेंस में जैसे आप कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वहाँ क्या आएगा? कुक। पास्ट टेंस के में कुक के साथ क्या हो जाएगा? कुकड हो जाएगा। और फ्यूचर टेंस में
शैल या विल का यूज़ होता है और कुक हो जाता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो विल बी के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और ये अच्छे से आप समझ जाएंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का पता चल जाए। अब फ्यूचर टेंस में भी बहुत इजी है। ही, शी और दे के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ये देखिए पूरी टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट करेंगे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन। दैट लिटिल बॉयज डैश माई ब्रदर विच वर्ब विल फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। क्योंकि दैट लिटिल बॉय, ये छोटा बच्चा मेरा भाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज़ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, इज़ का, क्योंकि प्रेजेंट में है। अब एम का यूज़ कहाँ पर होता है, एम का यूज़ हम आई के साथ करते हैं। विच वर्ड विल फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। वी यूज़ डैश फॉर आर इन द पास्ट टेंस। आर की जगह अगर हम पास्ट टेंस होता है तो हम वर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वर का यूज़ करते हैं। वॉट डू वी यूज़ वैन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड इन द पास्ट। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं। अब ये जो है यहाँ पर आपको ये ऊपर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं, वो आपको नीचे फिल करने हैं। द कैंडी टेस्ट गुड, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेस्ट। यू डैश द एंटायर स्टोरी, यू नो द एंटायर स्टोरी। आई कैन सी अ वेरी स्मॉल एंट, द स्वीपर स्वीप्स द फ्लोर, वी नेवर शट द विंडो, द ड्राइवर ड्राइव अस टू स्कूल। अब क्या है, अगले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। मैंने इन वर्ड्स पर टिक लगाया, लेकिन आपको ये वर्ड्स यहाँ पर फिल भी करने हैं। द वर्ड्स आर, अब एस है तो मतलब कई सारी वर्ड्स के बाद में क्या कर रहा तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा। आर सिटिंग ऑन द ट्री, द गर्ल इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नाउन है तो किसका यूज़ होगा, इज़ का होगा। ईशा इज स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, Monisha is chasing the story cattle, the teacher is teaches the student, the priest is praying the church। अब है नेक्स्ट है complete the sentence using correct past tense। जो आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं उनको आपको यहाँ पास्ट टेंस में चेंज, तो मैंने आपको जैसे बताया था पास्ट टेंस में क्या होता है, ईडी का यूज़ होता है। वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड। कुक का कुकड, गर्ल वाइफ का वाइफ्ड, गो का, अब गो में ईडी गोड नहीं करते तो गो चेंज होके क्या होता है, वेंट में चेंज होता है। राइट का रोट हो जाता है, WROT रोट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट कंटिन्यूस फ्रॉम द वर्ब। ये आपको वर्ब दे रहे हैं उसके बाद, तो मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, ING लग जाती है। स्टैंड का क्या होगा, स्टैंडिंग। डिलीवर का डिलीवरिंग, टीच का टीचिंग, रोर का रोरिंग और सेल का सेलिंग। तो ये वर्ड्स यहाँ पर सारे फिल हो जाएंगे। अब है ऐड द वर्ड विल शैल एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब। अब यहाँ पर आपको शैल और विल भरने हैं। अब जैसे मैंने बताया था, वी विल स्विम इन द पॉन्ड, आई विल ईट ऑल द फूड ऑन माई प्लेट, दे विल रिप्लाई टू माई क्वेरी सून, the dog shall bark, strange enter the house, he shall talk to his class about cleanliness next week। अब क्या है, fill in the blanks with future continuous verb is given। ये आपको verbs दे रखे हैं। future continuous में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था will be यूज़ होता है और ING लग जाती है। अंकुर will be studying, we shall be dancing, the sweeper will sweeping, the children shall be watching, the peacock we will dancing, the washerman will be ironing clothes। अब है अंडरलाइन द वर्ब सेंटेंस अगेन बिलो। जो नीचे ये वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपको पास्ट फ्यूचर और इनमें पता करना है।
अर्पिता, अब विल है तो यहाँ क्या हो गया, फ्यूचर टेंस आता है। शैल फ्यूचर टेंस। फार्मर वर्क्स इन द फील्ड प्रेजेंट टेंस। यू गो टू स्कूल रेगुलरली प्रेजेंट। अब क्या है, दे प्रॉमिस्ड, मतलब ईडी लग गया तो ये किस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। समीर बॉट अ न्यू, अब बाय का क्या हो जाता है, बॉट सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा। सारिका सॉन्ग का सैंग हो गया तो ये भी पास्ट टेंस में जाएगा। गरिमा राइट्स वेल प्रेजेंट टेंस। रोहन विल टेक अ पार्ट इन अ प्ले फ्यूचर टेंस। ये सारे इस तरीके से आपको बुक में फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये दे रखा जैसे इन प्रेजेंट टेंस में क्या करना है, ही ईट, ईटिंग एप्पल्स, सिटिंग सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग, द गर्ल वॉशिंग हर फेस, दे आर गोइंग फॉर वॉक। ये सारे इस तरीके से आपको फिल करने हैं। अब ये चिल्ड्रन आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे।